कायदे-आज़म एक अजीम लीडर, प्रोफेशनली आप एक वकील थे। हिंदुस्तान में आपकी किस्मत उस वक्त जागी जब मुंबई की प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की पोस्ट खाली हुई। 6 मंथ्स के लिए आपको मजिस्ट्रेट की पोस्ट ऑफर की गई और कहा गया कि आपको 1 मंथ की सैलरी ₹1500 पे की जाएगी, लेकिन कायदे-आज़म ने कहा कि आपको ₹1500 पर डे पे किया जाए, जो कि उस वक्त की बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन जब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने तो आपने अपनी सैलरी महज ₹1 रखी। कायदे-आज़म एक नहायत ही ज़हीन इंसान थे। एक ब्रिटिश लीडर ने उनके बारे में लिखा था कि कायदे-आज़म सिक्स सेंस के साथ पैदा हुए हैं और मैंने जिन्ना की तरह ज़हीन कोई नहीं देखा। उनकी ज़हनियत का अंदाज़ा इस वाक़े से भी लगाया जा सकता है कि जब एक शख्स ने आपसे पूछा कि आप हमेशा ट्रेन में सफ़र करते हुए 2 बर्थ क्यों रिजर्व करते हैं, तो उन्होंने एक वाक़या बयान किया। एक दिन मैं ट्रेन में सफ़र पर जा रहा था और मैंने एक ही बर्थ रिजर्व की थी। दूसरे स्टेशन पर मेरे साथ एक लड़की आकर बैठ गई। चूंकि मैंने एक ही बर्थ रिजर्व की थी इसलिए मैं बैठा रहा तो अचानक से वो बोली, मैं गंगा देवी, जो भी पैसा माल तुम्हारे पास से निकाल दो वरना मैं चीख मार मार के सबको इकट्ठा कर दूंगी। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो दोबारा बोली, मैं आपसे कह रही हूँ, सुन रहे हैं, जो भी है जल्दी निकाले वरना मैं आपकी इज्जत नीलाम कर दूंगी। मैं आपसे कह रही हूँ, जो कुछ भी है जल्दी जल्दी निकाल दो वरना मैं सबको इकट्ठा कर लूंगी। मुझे सुनाई नहीं देता, आप क्या बोल रही हो? मुझे लिख के दो, मुझे सुनाई नहीं देता। ये लो। फिर कायद ने उसको स्टेशन गार्ड के हवाले कर दिया और कहा कि उस वाक़े के बाद से ही हमेशा 2 बर्थ रिजर्व करता हूँ। कायदे-आज़म ने 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, जिसमें उनका नजरिया ये था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ होकर रहें। लेकिन बाद में आपने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की। 1918 में कांग्रेस के साथ गांधी भी एक लीडर की सूरत में नजर आए। –1918 में गांधी भी कांग्रेस के साथ लीडर की सूरत में नजर आए, जो कि 1914 में साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए वापस आ गए थे। फिर उन्होंने कांग्रेस को संभाला। बापूजी, आप हमेशा इस धोती में क्यों रहते हैं? आप बाकियों की तरह सूट बूट क्यों नहीं पहनते हैं? ये मेरे गरीब देशभक्तों के साथ इज़हार यकजहती है। मैं सूट बूट कैसे पहन सकता हूँ जब मेरी अवाम के पास पहनने को कपड़ा नहीं है। ठीक है, इस वजह से मैं उनके साथ इज़हार यकजहती करता हूँ, ये कपड़ा पहनता हूँ। गांधी और कायदे-आज़म के दरमियान बहुत सारे इख्तिलाफात थे, जिसकी वजह से कायदे-आज़म ने 1920 में कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। फातिमा, तुम्हें क्या लगता है, हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए या मिलकर रहना चाहिए? भाई, अगर वो हमारे खैर ख्वाह है तो इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन अगर मुसलमानों को उनसे ख़तरा है तो ज़रूर अलग वतन होना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो मुझे मुसलमानों के खैरख्वाह नहीं लगती। पहले ठीक था, लेकिन उनके तमाम निकात हमारे खिलाफ हैं। अब सोचता हूँ कि मुस्लिम लीग के साथ जुड़ जाऊँ। भाई, आप हमसे बेहतर जानते हैं, जो फैसला आप करेंगे उसी में मुसलमानों की भलाई होगी। ब्रिटिश हुकूमत के कहने पर 1930 से 1932 तक एक कमेटी हिंदुस्तान आई ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के मसाइल का हल निकाला जाए और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद भी किया गया। गोल में इस कॉन्फ्रेंस का नाम सर फहरिस्त देखा जाता है, लेकिन वो तमाम कॉन्फ्रेंसेस नाकाम गई।
कायदे आजम ने गांधी की तमाम पॉलिसीज की मुखालफत की और इस दौरान कायदे आजम मुस्लिम लीग से भी काफी नाराज हो गए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज छोड़कर वापस वकालत करने इंग्लैंड चले गए। और इसका कोई हल नहीं निकला। माउंटबेटन की तमाम कोशिशें नाकाम रही और उसे मायूस होकर वापस जाना पड़ा। कई मुसलमान लीडर्स ने कायदे आजम को कहा कि वो वापस आकर अपनी पार्टी को संभालें, जिनमें इलामा मोहम्मद इकबाल भी शामिल थे। भाईजान, ये खत आपके लिए इकबाल भाई ने भेजा है। वो भी यही चाहते हैं कि आप भी अपने वतन वापस आ जाएं। भाई, आप ही मुसलमानों की आखिरी उम्मीद और सहारा हैं। अगर आप भी ऐसे करेंगे तो वो बेसहारा हो जाएंगे। भाई, ख़त्म करें इस गुस्से और नाराज़गी को और चलें अपने वतन वापस। जिना साहब, गोल मैच कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें फिर क्या फैसला हुआ, क्या किया आप लोगों ने? उसका नतीजा तो कुछ नहीं निकला, क्योंकि गांधी जी ने इसी बात पे जोर दिया कि हमें इकट्ठा मिलकर रहना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा एक अलग वतन होना चाहिए, हम एक अलग वतन हासिल करें। जी बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा, क्योंकि हमारा मज़हब भी अलग है, हमारी सकाफत भी अलग है, हमारी तमाम चीज़ें उनसे अलग हैं और हमें एक अलग मुल्क की ज़रूरत है और इस सिलसिले में हम आपके साथ हैं। माउंटबेटन आए हुए, उनसे हमारी अभी मीटिंग है, इंशाल्लाह हम अलग वतन हासिल करने में पूरा जोर देंगे। बिलखैर 1934 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वापस हिंदुस्तान आए और पार्टी को संभाला। उन्नीस सौ 30 के बाद इलामा इकबाल ने मुसलमानों को अपना अलग मुसलमान मुल्क हासिल करने का मशवरा दिया और तस्वीर पाकिस्तान पेश किया। 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई और ये तय पाया कि आजाद मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा जाएगा और ब्रिटिश हुकूमत ने इसको एक्सेप्ट किया। मंत्रियों, जिस तरह कि आपको पता है कि पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हो चुकी है और जना का ये कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया दो अलग मुल्क बन जाएं, मेरा भी ये मानना है, तो आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे? बाबूजी, आप ये गलत कर रहे हैं। हिंदुस्तान दो टुकड़ों में तकसीम हम नहीं होने देंगे, ठीक है? देखिए, मेरी बात सुने, हम हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं और इस वजह से हमारा अलग मुल्क होना चाहिए, ये इसी पर हमने इत्तफाक करना है। बाबू, जंग से पहले भी तो हम इकट्ठे रह रहे थे, अब क्या हो गया? अब क्यों हम अपने मुल्क अलग कर रहे हैं? वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो करारदाद उनकी मंजूर हो चुकी है और सबसे बड़ा मसला हमारा अंग्रेज बने हुए हैं। अब हमने उनको किसी तरीके से निकलवाना है। बाबू जी, जो आप फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं। जैसे आप कहें हम आपके साथ हैं। ठीक है, फिर प्रणाम। मेरी कौम के लोगों, हम बहुत जल्द पाकिस्तान का क़याम अमल में ला रहे हैं। खुदारा अपने इख्तिलाफात को दूर करके पाकिस्तान के लिए एक हो जाओ। कायदे आज़म की सरबराही में पाकिस्तान का पैगाम गली गली महल्ले महल्ले में पहुंचाओ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। बेताशा कोशिशों और कुर्बानियों के बाद 14 अगस्त 1947 को वो दिन आया जिसे पूरी दुनिया नहीं भुला सकती। 11 अगस्त 1947 को ही कायदे आज़म ने मुसलमानों और अक़लियतों के लिए इस मुल्क को एक महफूज जगह करार देते हुए ये तारीखी अल्फाज कहे, You may belong to any religion, caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. In due course of time, Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious but in the political sense as citizens of the state. बाबा मुबारक हो, आज हम पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए।